हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज क्लास 6 का जो क्लास चैप्टर नंबर 7 है, आवर कंट्री माने इंडिया, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने द सोलर सिस्टम इन द अर्थ पढ़े और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैप के बारे में और मेजर लैंड फॉर्म और मेजर डोमिनेशन ऑफ द अर्थ, ये सारे चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये सब चैप्टर को वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें और अब हम आज जानेंगे आवर कंट्री माने इंडिया के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे लोकेशन के बारे में जानेंगे कि इंडिया का लोकेशन कितना है, एरिया कितना है, सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का वो कौन सा स्टेट है और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल और फिजिकल में क्या डिफरेंस होता है और इनका पड़ोसी देश कौन सा है। सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इनका जो कीवर्ड होता है, हर चैप्टर का एनसीईआरटी में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड को हम सबसे पहले जानते हैं। कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो उस कीवर्ड को जानते हैं। तो सबसे पहले पेनिसुला के बारे में, बाउंड्रीज, एलुवल सॉइल, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी। इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर में ये सारे चीज़ों को प्रयोग होता है। तो जहाँ पे जिस चीज़ का प्रयोग होगा वहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। जैसे आइसलैंड, तो आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे, अंडमान एंड निकोबार के बारे में तो हम वो बता देंगे। जहाँ पे पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं। एलुवल सॉइल में भी दो टाइप होते हैं, खादर और भांगर। तो कौन ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और कौन कम फर्टाइल होते हैं। ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कोस्टल प्लेन के बारे में, स्टेट कितने हैं, यूनियन टेरिटरी कितने हैं, कोराल क्या होता है, ये सारी चीज़ों इसी लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, माने एरिया है जो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे आ सकता है एक नंबर में कि एरिया कितना है। तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर जो नॉर्थ से साउथ तक फैले हुए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इनका जो डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ कश्मीर टू कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर, और इससे वेस्ट माने अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक माने गुजरात तक 2900 किलोमीटर माने 1900 किलोमीटर हैं। इससे बेस्ट और पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 1.5 बिलियन, जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आपका इंडिया पूरा वर्ल्ड में। और जो फर्स्ट है तो चाइना है, तो सेकेंड में इंडिया आता है। और एरिया के में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th मतलब हमसे पहले भी 6 कंट्री हैं जो एरिया में बड़े हैं, लेकिन हम पॉपुलेशन में सेकेंड मोस्ट हैं, माने सेकेंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट में चाइना, तो सेकेंड में है, तो सेकेंड की तरह रिसोर्स होना चाहिए। एरिया जो है 7th में है, लेकिन पॉपुलेशन आपका कितना है, 7th है। तो इससे ये होगा कि वहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है, मिनरल बहुत कम है। तो इससे ये होगा कि लैंड तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लैंड का एक सीमित होता है, जितना लैंड रहेगा उतना ही लैंड। इसलिए ये एक संकट का है, मतलब संकट का मतलब ये तो हम बन ही जाएंगे। ये इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है कि सेकेंड मोस्ट है पॉपुलेशन कंट्री, तो हम बन जाएंगे, लेकिन उसके हिसाब से रिसोर्स होना चाहिए। अब हम लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो माउंटेन है, डिजर्ट है, प्लेन है, प्लेट्यू है, कोस्टल लाइन और आइसलैंड है दो, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड है। माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिजर्ट के बारे में, प्लेन, प्लेट्यू जो होता है टेबल टॉप लैंड होता है, उसका जो हम टेबल टॉप लैंड कहने का मतलब इसे टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही प्लेट्यू होता है। अब डाइवर्सिटी, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इसका मतलब लैंडफॉर्म है। तो लैंडफॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माउंटेन भी है, प्लेन भी है, प्लेट्यू भी है, सारे चीज़ों हैं। माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है। क्लाइमेट में तो यहाँ पे सारे प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं। वेजिटेशन में भी है, कोई एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट हैं। बिल्ड लाइफ में और लैंग्वेज एंड कल्चर का, तो इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, मैंने 700 से भी ज़्यादा लैंग्वेज हैं, और हर स्टेट में अलग अलग क्या है, कल्चर भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार को एक डाइवर्सिटी में मेंटेन किया जाता है। और क्लास 6 में ही अब पॉलिटिकल
जब हम मैंने पॉलिटिक्स से हम पढ़ेंगे तो डाइवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एक चैप्टर है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है, उसमें और हम ज़्यादा जानेंगे इंडिया के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में कि किस प्रकार से हम डाइवर्सिटी को एक एकोमोडेट कर रहे हैं। तो लैंग्वेज एंड कल्चर में तो लैंग्वेज बहुत प्रकार के, जैसे कि आप बिहार में तो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, भोजपुरी, तो सारे चीज़ लैंग्वेज हैं। तो भोजपुरी कोई लैंग्वेज नहीं, ये रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज ही हैं। तो 700 से भी ज़्यादा लैंग्वेज हैं और अलग अलग कल्चर हर स्टेट में फॉलो किए जाते हैं। अब हम पेनिसुला की बात करें तो पेनिसुला होता है जो ये ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, और उसके साथ में तो इंडिया का जो आप लोकेशन देख रहे हैं, इंडिया का लोकेशन, जैसे इंडिया का ये लोकेशन है, मतलब इंडिया का जो मैप है, तो इधर क्या है, इधर अरेबियन सी है, इधर बेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और इधर इंडियन ओशियन। तो 3 साइड क्या है, वाटर से घिरे हुए, और 1 साइड क्या है, लैंड है। माने जहाँ पे 3 साइड वाटर से घिरा हुआ रहता है और 1 साइड लैंड से घिरा हुआ रहता है, वही होता है क्या, वही होता है पेनिसुला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर 3 साइड, मैंने 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ और 1 साइड लैंड से घिरा हुआ, तो वो क्या है, पेनिसुला है। कहता इंडिया में भी है, जैसे आपको हम बताएं, और कोवाला है जो मुंबई में, कोवाला मुंबई में, तो मुंबई इंडिया में ही है, तो कोवाला है। अब फ्लोरिडा है जो यूएसए में, मैक्सिको में भी है आइसलैंड, और दे आर समटाइम ऐसा हाफ आइसलैंड, उसको हाफ आइसलैंड भी कभी कभी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी मैप में देख सकते हैं कि क्या है कि 3 साइड वाटर से घिरे हुए और 1 साइड लैंड से घिरे हुए। इंडिया की बात करें तो इंडिया इधर है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है, और इधर नीचे में क्या है, तो इंडियन ओशियन है। तो ये 3 साइड क्या से 3 साइड घिरे हुए हैं वाटर से और 1 साइड लैंड से घिरे हुए, तो ये क्या है, पेनिसुला है। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे भी पानी है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, इधर है ना वाटर, और यहाँ पे लैंड से घिरे, तो ये भी क्या है, पेनिसुलर है। तो ये सारे चीज़ों क्या है, एग्जाम्पल है पेनिसुला का। तो आपको आप समझ गए होंगे। अब लोकेशन सेटिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लोकेशनल सेटिंग के बारे में अब हम जानते हैं। तो चलिए, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थर्न कहता है इंडिया जो लाई करता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब किस प्रकार से, तो आप यहाँ समझिए कि जिस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये ग्लोब है, तो अर्थ का शेप कैसा होता है, तो अर्थ का शेप जियोइड होता है, जियोइड माने क्या होता है कि ऊपर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, और बीच में माने मिडिल में क्या होते हैं, बल्जी लाइक होते हैं। तो इंडिया जो लाई करता है, तो इंडिया लाई करते हैं किससे, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न में। तो ये है जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, और ये साउथर्न हेमिस्फेयर है, और ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर हैं। तो इक्वेटर होते हैं 0 डिग्री पर, इक्वेटर होते हैं 0 डिग्री पर, और उसके ऊपर जो होते हैं ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, माने नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और नीचे जो होते हैं वो साउथर्न हेमिस्फेयर होते हैं। इंडिया जो लाई करते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, जैसे कि ये ग्लोब है, मतलब ये अर्थ का शेप है, तो अर्थ का शेप जियोइड होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होते हैं, तो 0 डिग्री पे इक्वेटर होते हैं, और इसके जो ऊपर होते हैं ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, और इसके नीचे जो होते हैं वो साउथर्न हेमिस्फेयर है। नीचे जो होते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर, ऊपर जो होते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। और इधर क्लियर, ये जैसे कि शेप है, जियोइड शेप है अर्थ का। तो इधर जो हुआ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर हुआ वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया जो लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। तो इसीलिए इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे लिखा जाता है नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है। और साउथ से नॉर्थ है, तो नॉर्थ में 8 डिग्री
नॉर्थ से साउथ जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड किस प्रकार से होते हैं, तो लैटिट्यूड इस प्रकार एक दूसरे से लैटिट्यूड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये लैटिट्यूड है। और लैटिट्यूड के कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड है, तो 179 लैटिट्यूडल लाइन है। और इनके बीच में डिस्टेंस होते हैं, ये सब 11th क्लास में पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर माने 111 किलोमीटर है एक दूसरे से। लैटिट्यूड जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वो कितने होते हैं नंबर में, तो 179 होते हैं, और एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। और दो लैटिट्यूड का डिस्टेंस कितना होता है, मैंने उसमें डिस्टेंस क्या होता है, तो 100 माने 111 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ माने 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये नॉर्थ इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, इसीलिए लैटिट्यूड में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और वेस्ट से ईस्ट में तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड इस प्रकार से होते हैं, जो ऐसे होते हैं, ऐसे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं, और ऐसे जो होते हैं ये लैटिट्यूड होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द इंडिया, कहता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है ये क्या होते हैं, यहाँ से होते हैं, इधर से। तो ये कितने स्टेट से लाई करते हैं, तो 8 स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 29 डिग्री काउज द वाइड डिफरेंस ऑफ 2 आवर इन लोकल टाइम इन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि यहाँ पे 2 आवर का जो, जैसे कि यहाँ पे आपका 10 बजे हैं तो यहाँ पे 8 ही बजेंगे, यहाँ पे 6 बजे हैं तो यहाँ 4 बजेंगे। तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 1/2 या 30 मिनट आप लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन को पास किया गया, इससे इधर होता है कि 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर, माने 1 आवर इधर और 1 आवर इधर। तो इससे टाइम क्या हो जाते हैं कि एक ही टाइम को पूरा इंडिया फॉलो करता है। और बहुत मतलब रसिया में जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लाइन है, 13 टाइम लाइन है, तो वो सब अभी जानने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड बढ़ाए जाएंगे, मतलब क्लास 7th क्लास 8 मतलब ये सब जो है पढ़ने के, एक क्लास 11th में सारे चीज़ ज़्यादा डिस्कस करने के हैं, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। टाइम ऑन द मेरिडियन इज, इंडिया में IST चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। अब नाइट बोरिंग कंट्री की बात करें कि पड़ोसी देश कौन सा है, तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव। अब बात करते हैं कि अब किधर कौन सा, पाकिस्तान है तो किधर लाई करता है, चाइना तो किधर है, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, 4 डायरेक्शन है, तो उसमें हम जानेंगे। तो इधर जो है, इधर कौन सा है, तो इधर क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बहुत अच्छा रिलेशन है, ये आप भी जानते हैं। और अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से आपको लगता होगा कि टच नहीं करता, लेकिन अफगानिस्तान से भी छोटा सा एरिया टच करता है, श्रीलंका का नहीं, मतलब कश्मीर का छोटा सा एरिया टच करता है। और चाइना तो बहुत ज़्यादा एरिया टच करता है। और नेपाल है, जो नेपाल है ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री कहने का मतलब अब भूटान, नेपाल और भूटान क्या है, लैंडलॉक कंट्री, माने जो चारों तरफ लैंड से ही घिरे हुए होते हैं वही लैंडलॉक कंट्री होते हैं। लैंडलॉक कंट्री में आपका एग्जांपल देने को तो नेपाल और भूटान। और जो हमारे सबसे पड़ोसी, माने कितने पड़ोसी देश है, तो 9 पड़ोसी देश हैं। तो लैंड से कौन से हैं, तो लैंडलॉक में आपको 2 देना है, कि एक है नेपाल और दूसरा में भूटान। नेपाल है और भूटान, नेपाल और भूटान। और यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है और इधर मालदीव। और हम बात करते हैं कि ये जो है अरेबियन सी में कौन सा है, तो लक्षद्वीप। और ये तो ये कोई देश नहीं है, इंडिया का ही पार्ट है। ये बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं कि ये इनको देश में काउंट कर देते हैं। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप ये अपना ही आइसलैंड है, ये कोई देश नहीं है। यहाँ पे कन्फ्यूजन, कितने लोग ये जानते थे कि ये देश है, तो ये देश नहीं है, मतलब ये अपना ही पार्ट है। तो यहाँ पे देश कौन सा है, मालदीव है। मालदीव आपका इधर है। और श्रीलंका यहाँ है। तो श्रीलंका जो पाल्क ऑफ स्टेट से क्या होते हैं, पाल्क ऑफ स्टेट से जाते हैं, मतलब एक नैरो चैनल है, उसी को पाल्क ऑफ स्टेट कहते हैं। वो 18 किलोमीटर माने 18 किलोमीटर का है।
म्यांमार, मालदीव, सारे चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। मालदीव हैं जो इधर हैं, मालदीव तो मालदीव किधर हैं, तो मालदीव यहाँ पे हैं और म्यांमार यहाँ पे। अब हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल और फिजिकल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिटिकल और फिजिकल में डिफरेंस क्या होता है। तो पॉलिटिकल वो होता है जहाँ पे जैसे कि स्टेट है, ये राजस्थान है, यहाँ पे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, इस प्रकार से स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं। तो पॉलिटिकल में क्या होता है, जो यहाँ पे रूल करते हैं, मतलब हम हर स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, वो पॉलिटिकल हुआ। फिजिकल में हम जैसे कि इधर क्या है, इधर माउंटेन है, तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, तो ये सब फिजिकल में आ गया। और पॉलिटिकल में हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, जो मतलब हम एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक जो चलाते हैं, प्रशासनिक रूल, तो ये सब पॉलिटिकल में आ जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 28 स्टेट हैं इंडिया में और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन यहाँ स्लाइड्स में लिखा हुआ 7 यूनियन टेरिटरी, लेकिन अब तो यूनियन टेरिटरी क्या हुए, बढ़ गए हैं। कौन कौन, तो लद्दाख, और जो कैपिटल है इंडिया का, ये न्यू दिल्ली है, कैपिटल है इंडिया का न्यू दिल्ली है। और राजस्थान जो होता है सबसे बड़ा स्टेट है, माने लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया वाइज में कौन सा बड़े हैं, तो राजस्थान। और सबसे छोटे माने स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, तो गोवा है। गोवा सबसे छोटे स्टेट हैं, तो एरिया वाइज ये सब छोटे हैं। और सबसे बड़े जो हैं राजस्थान, बड़े में है राजस्थान, माने लार्जेस्ट में राजस्थान और स्मॉलेस्ट में गोवा। और स्टेट इफ फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, कहता है जैसे कंट्री है, तो कंट्री में क्या होते हैं, कंट्री में स्टेट होते हैं, और स्टेट में भी क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट से भी ब्लॉक बनते हैं, तो ब्लॉक भी होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों किस लिए हैं, क्योंकि एक अच्छा तरीका से क्या किया जाए, सारे में एक अच्छा तरीका से क्या किया, रूल किया जाए, मैंने सारे चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर को देखा जाए, इसलिए बांटा जाता स्टेट में। उसके बाद स्टेट में बांटा जाता, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट में, फिर ब्लॉक में बांटे जाते हैं। अब हम फिजिकल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हिमालय, तो हिमालय किधर है, तो इधर लाई करता है। हिमालय जो है आपका चाइना की तरफ, तो चाइना तो कुछ पार्ट जैसे एक आकाश करके, तो आकाश गंगा इधर है, तो यहाँ पे क्या किए हुए, वो हड़प लिए हैं। तो इनका अच्छा रिलेशन नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा रिलेशन, लेकिन ये सब क्या करते हैं, अपना बाउंड्री पे कब्जा जमाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हिमालय के बारे में, तो यहाँ पे हिमालय से सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, मतलब बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं इकोनॉमिक पे, पॉलिटिकल पे, और जहाँ तक कि क्लाइमेट वेरिएशन भी होता है। क्लाइमेट वेरिएशन कहने का मतलब कि इधर सिर्फ क्या है, लैंड है। तो यहाँ से क्या होता है कि आप जानते हैं कि बारिश कब होता है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ पे जब लो प्रेशर बनते हैं और यहाँ पे हाई प्रेशर बनते हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब क्या करते हैं, विंड ट्रेवल करते हैं, और यहाँ पे क्या है, हिमालय है, तो हिमालय से टकराते हैं, तो इधर पंजाब और बिहार में क्या होते हैं, बारिश होते हैं। तो यहाँ तो आपको इस वे पता चल गया कि बारिश हिमालय के कारण होता, सिर्फ वहाँ पे फिजिकल ही नहीं है, मतलब फिजिकल तो प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ तक कि क्लाइमेट में भी वेरिएशन कर रहा है, रेन भी कराता है। और इकोनॉमिकल फैक्टर, क्योंकि हिमालय पे चढ़ते हैं तो उसके भी पैसा लगते हैं, मतलब जो माउंट एवरेस्ट करते हैं उनको भी पैसा लगते हैं, तो वहाँ से भी कुछ जो अपना इंडिया का है उसे अर्न हो जाता है। तो मार्क द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, कहता है हिम प्लस आलिया मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो, माने स्नो का क्या है, माने बर्फ़ का घर है हिमालय। कहता है डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंज, और इसको भी 3 पैरेलल रेंज में बांटा गया है। तो सबसे पहले कौन पैरेलल रेंज है, तो नॉर्थर्न मोस्ट जो रेंज है ये ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय को एक नाम और से जाना जाता है हिमाद्री, हैविंग द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है उसमें ग्रेट हिमालय को कौन सा नाम से जाना, हिमाद्री। और मिडिल हिमालय जो है इसको हिमाचल हिमालय कहा जाता है, फेमस फॉर हिल स्टेशन, माने हिल स्टेशन के लिए फेमस है कौन सा, तो हिमाचल माने मिडिल हिमालय।
और जो शिवालिक है ये लो पीक विच इज मर्ज इनटू द प्लेन, और जो शिवालिक कहते हैं ये मर्ज हो जाते हैं। तो सबसे पहले कौन है, तो सबसे जो पहले हैं, सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले हैं आपके ग्रेट हिमालय, उसको एक नाम और से जाना जाता है, कौन सा, हिमाद्री। और जो मिडिल हिमालय है, माने मिडिल हिमालय को बोला जाता है हिमाचल, और जो लास्ट में होते हैं इसे क्या बोला जाता है, शिवालिक। तो 3 रेंज हैं डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंज, और तीनों क्या है, पैरेलल रेंज में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काराकोरम है, यहाँ ग्रेट हिमालय रेंज, यहाँ का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ लेकर ये 2500 किलोमीटर है, माने 2500 किलोमीटर। और जो बिर्थ में है, माने ईस्ट से वेस्ट में, नॉर्थ से साउथ में, ये ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस हमने आपको बताया कि 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। और जो इनका बिर्थ है तो 160। अब हम बिर्थ के बात करते हैं, तो बिर्थ में कितना है, तो बिर्थ में है कि 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक। कहीं कहीं पे ये है, ये नॉर्थ से साउथ है, माने ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहाँ पे 160 से लेकर 400 किलोमीटर, कहीं पे बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं हिमालय और बहुत कभी कम है। तो 160 से लेकर 400, 160 से 400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और ऐसे में तो 2500 किलोमीटर, और इस टाइप माने नॉर्थ से साउथ में तो 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अब हम फिजिकल डिवीजन के बात करते हैं। फिजिकल डिवीजन माने नॉर्थर्न इंडियन प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, जो नॉर्थर्न इंडियन प्लेन है ये किन से, ये हिमालय हैं, जैसे हिमालय से क्या में साउथ में लाई हम करते हैं। तो जो नॉर्थर्न प्लेन है ये साउथ में लाई पड़ते हैं। लेवल एंड फ्लैट हैं, ये क्या है, बराबर हैं और लेवल हैं। फॉर्म बाय एलुवल डिपॉजिट ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरी। कहता 3 मेजर रिवर हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। गंगा का ही पैरेलल क्या आता है, यमुना आता है। ब्रह्मपुत्र आता है जो चाइना तरफ से आता है, इसे यहाँ पे दिबांग बोला जाता है। और इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और बहुत सारे ट्रिब्यूटरी रिवर को ये कहाँ पे आते हैं, नॉर्थर्न इंडियन प्लेन में आते हैं। प्रोवाइडेड फर्टाइल लैंड एंड कल्टिवेशन एंड पॉपुलेशन। और जानते हैं कि जो नॉर्थर्न प्लेन में पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है और फर्टाइल लैंड भी है। फर्टाइल लैंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर आते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र तो इधर से ऐसे आते हैं और गंगा इधर ऐसे। ये सब क्या है, यही है नॉर्थर्न प्लेन। इधर से क्या आते हैं, इधर से मतलब चाइना तरफ से ब्रह्मपुत्र रिवर, वहाँ पे टिसांग, मतलब चाइना में नाम जो है अलग है, माने टिसांग बोला जाता है। और यहाँ पे आते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, इनका नाम हर मतलब जैसे ये बांग्लादेश में इंटर करेंगे तो वहाँ पे इनका नाम चेंज हो जाता है। हर स्टेट में हर रिवर का नेम चेंज हो जाता है। अब हम ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में बात करेंगे। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया माने कहाँ, राजस्थान में डिजर्ट पाए जाते हैं। ड्राई एंड हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, कहता है जहाँ पे डिजर्ट है वहाँ पे तो सबसे पहले वेजिटेशन होते नहीं है, वेजिटेशन बहुत कम होते हैं। और जो क्या होते हैं, जो वाटर उतना रिक्वायर नहीं करते हैं। वहाँ पे मौसम कैसा, माने क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है, ड्राई होता है। और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, क्योंकि वहाँ पूरा बालू ही बालू भरा हुआ रहता है। जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे कौन सा चलते हैं, तो कैमल चलते हैं, ऊँट वहाँ पे शिप की तरह बोले जाते हैं। कहता इट हैज़ ए वेरी लिटिल वेजिटेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर एंड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, क्योंकि यहाँ फेवरेबल वेदर कंडीशन नहीं, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, मॉइस्चर बहुत कम होते हैं, इसी के लिए वेजिटेशन भी बहुत कम पाए जाते हैं। हेंस इट सपोर्ट वेरी लिटिल पॉपुलेशन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। यहाँ को आपको डिजर्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को लिए नहीं मिलेगा। और ये हॉट होते हैं, ड्राई होते हैं, सैंडी होते हैं। आप देखेगा तो सिर्फ क्या, रेत ही रेत, मतलब सैंड ही सैंड दिखाई देने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो भी
वेजिटेशन पाए जाते हैं, मैंने कुछ पाए जाते हैं, तो वो होते हैं जो बहुत कम मॉइस्चर होते हैं, इसलिए वहाँ पे अनफेवरेबल क्या होते हैं कंडीशन, मैंने वेदर अनफेवरेबल होता है। अब पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में हम फिर से डिस्कस करते हैं। तो पेनिसुलर प्लेट्यू जो होता है ये ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर का होता है पहला नंबर, और ये 3 साइड वाटर से घिरे हुए थे और एक साइड लैंड से घिरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया गया, तो ट्रायंगुलर इन शेप होता है। रिलीफ हाईली अनइवन होते हैं, मतलब कहीं पे उबड़ खाबड़ होते हैं। अरावली हिल बॉर्डर इन द नॉर्थ वेस्ट साइड का था, नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है अरावली हिल है, यहाँ पे क्या है अरावली है, फिर विंध्या है, गोदावरी रिवर है, इधर क्या है वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है। कहता द विंध्या एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंज, कहता दो इम्पोर्टेंट रेंज है पेनिसुलर प्लेट्यू में। पेनिसुलर प्लेट्यू में दो इम्पोर्टेंट रेंज है, एक विंध्याचल और एक क्या है सतपुरा, ये दोनों को आप नेम याद रखिएगा। कहता बेस्ट फ्लोइंग रिवर जो होता है ड्रेन इनटू द अरबियन सी, जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर होता है ये कहाँ पे अरबियन सी में, तो ये नर्मदा और तापी। बेस्ट फ्लोइंग रिवर ड्रेन टू अरबियन सी, नर्मदा एंड तापी। जो नर्मदा एंड तापी हैं ये क्या है बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये कहाँ पे अपने पानी को ड्रेन करते हैं, तो आपको अरबियन सी में ये पानी को ड्रेन करते हैं। और बाकी जो है ये बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड। कहता है ये जो वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड को वेस्टर्न घाट बोला जाता है और ईस्टर्न साइड को ईस्टर्न घाट बोला जाता है। जो वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट हैं, तो वेस्टर्न घाट हैं जो कंटिन्यूस में है, ये कंटिन्यूस में है, और ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस में है, ये कंटिन्यूस में और ये डिसकंटिन्यूस में। कहता जो वेस्टर्न घाट ये कंटिन्यूस में होते हैं और जो ईस्टर्न घाट होते हैं ये क्या होते हैं अनकंटिन्यूस होते हैं। और जो वेस्टर्न घाट होते हैं ये बहुत कम, माने इनका ब्रॉड नहीं है, ये बहुत लिटिल होते हैं, मतलब बहुत पतले। और ये जो होते हैं ईस्टर्न घाट ये बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, मतलब इनका जो एरिया है यहाँ से 18 किलोमीटर तक है। कहता वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड। कहता वेस्टर्न घाट आर कंटिन्यूस बट द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। कहता है जो ईस्टर्न घाट है वो क्या होता है टूटे हुए हैं, टूटे हुए कहने का मतलब कंटिन्यूस नहीं है। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल एंड आयरन ओर। कहता है यहाँ जो पेनिसुलर प्लेट्यू में बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे मिनरल पाए जाते हैं, कोल, आयरन ओर, ये सारे चीज़ों पाए जाते हैं। फिजिकल डिवीजन में अब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं। कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं। प्लेन फाउंड टू वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट टू ईस्टर्न घाट। जो वेस्ट में है तो वेस्टर्न घाट से लेकर ईस्टर्न घाट में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नाइरो वाइल द ईस्टर्न वन आर मच ब्रॉडर। कहता है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये क्या है नैरो है, मतलब पतले हैं, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है क्या है इनसे बड़े हैं, मतलब ब्रॉडर हैं, ये विड्थ में इनके लंबे हैं। कहते देयर आर मेनी फ्लोइंग रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी विच ड्रेन बे ऑफ बंगाल। जो रिवर हैं आपके कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सब क्या करते हैं बे ऑफ बंगाल में क्या करते हैं अपने पानी को ड्रेन करते हैं और डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। डेल्टा होता है जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे महानदी, तो महानदी क्या करता है यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं, मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कि इधर से जो रिवर आ रहा तो ये रिवर जैसे महानदी है, तो महानदी यहाँ रिवर जो डेल्टा बनाते हैं, तो डेल्टा बनाने से क्या होता है कि इनका जो पानी इधर 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 जाता है। और जो ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ पानी ही लेके आता, इसमें सैंड लेके आते हैं। तो सैंड में क्या होते हैं कि सैंड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इनका जो एरिया है ना मतलब ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट का इसीलिए क्या कहा जाता है नैरो से क्या होते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट से ये क्या होते हैं मच क्या होते हैं मच ब्रॉडर होते हैं। देयर आर मेनी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर एंड गोदावरी एंड कृष्णा एंड मच ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। आपको और एक भी आ गया होगा कि दे फॉर्म फर्टाइल डेल्टा एंड देयर माउथ। यहाँ हम बताएं कि यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होते हैं, यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होते हैं। तो आपको इस मन में भी होगा कि सारे रिवर इधर ही क्यों फ्लो करते हैं, मैंने ईस्टर्न घाट में ही, तो क्योंकि इधर का जो एरिया है मतलब ये जो है पेनिसुलर प्लेट्यू, तो ये पेनिसुलर प्लेट्यू है तो इधर से उठा हुआ भाग है, इधर मतलब इधर आप बोल सकते हैं कि इधर स्लाइड किया हुआ कि इधर ही पानी ज़्यादा आता है। लेकिन दो रिवर जो हैं जो एक्सेप्शन में है, तो तापी और नर्मदा एक्सेप्शन में है, जो अरबियन सी में अपने पानी को ड्रेन करते हैं। अब हम आइसलैंड के बारे में बात करते हैं। तो
2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड आर पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, माने 2 ही इंडियन यूनियन में 2 ही पार्ट है, एक अंडमान और निकोबार। अंडमान एंड निकोबार एक ही आइसलैंड है, उनके नाम अलग अलग हैं। और एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड दे आर कोरल आइसलैंड लोकेटेड द कोस्ट ऑफ द केरला। कोस्ट ऑफ द केरला मतलब केरला के ही नज़दीक में आइसलैंड पाए जाते हैं। अरेबियन सी जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वो अरेबियन सी में पाए जाते हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा पाए जाते हैं, तो अंडमान और निकोबार। दिस ग्रुप आइसलैंड आर बैडली अफेक्टेड इन द डिस्टर्बेंस ऑफ सुनामी 2004, जो 2000 मैंने 2004 में सुनामी आया था। तो इसमें कौन सा जो रिवर है ना मैंने आइसलैंड है, ये क्या हुए थे, अफेक्टेड हो गए थे बे ऑफ बंगाल वाले मैंने अंडमान और निकोबार। अब हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो इट फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। कहता सबसे जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा होते हैं, ये इनका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। कहता इट फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड नो एज द सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा किसके लिए फेमस है, तो सुंदरी ट्री के लिए फेमस है। सुंदरबन डेल्टा किसके लिए फेमस है, तो सुंदरी ट्री के लिए फेमस है। डेल्टा इज ए ट्रेंगुलर इन शेप, और डेल्टा है किस प्रकार का शेप है, तो इनका ट्रेंगुलर इन शेप है। आप हमको बताइए कि आप हम बताए थे कि मिल्की वे जो गैलेक्सी है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का किस प्रकार का शेप है, तो हम बताए थे कि स्पाइनल शेप है। तो स्पाइनल शेप उसी प्रकार की सुंदरबन डेल्टा किसके लिए फेमस है, तो सुंदरी ट्री के लिए फेमस है। और इनका जो शेप है तो ट्रायंगुलर शेप है। शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है। इट इज एन एरिया लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ रिवर वेयर द रिवर इंटर इनटू द सी। कहता है यहाँ पे सी में इंटर हो जाते हैं रिवर। इनका जो ट्रायंगुलर होता है स्ट्रक्चर होता है सुंदरबन डेल्टा किसके लिए फेमस है, सुंदरी ट्री के लिए। यहाँ पे छोटा सा जानकारी था। अब कुछ टर्म हैं जिनको हमको जानना जैसे जरूरी है। पेनिसुलर प्लेट्यू के हमने आपको बताया कि जो 3 साइड वाटर से घिरे हुए थे और 1 साइड लैंड से घिरे हुए थे, वो क्या होते हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू। आइसलैंड हम किसे बोलते हैं, आइसलैंड में होते हैं जो छोटा सा ज़मीन होता है और चारों तरफ क्या होता है, माने 4 साइड क्या होते हैं, वाटर होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं। और ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे ये मेन रिवर है, मेन रिवर में कोई रिवर आके मिल रहा है, ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है। और कोई रिवर यहाँ से पानी लेके दूसरे जगह जा रहे हैं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी है जो पानी लाता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी हो जो पानी को ले जाता है। ट्रिब्यूटरी माने ये पानी को लाता है, और ये मेन रिवर, मानिए ये मेन रिवर में पानी फ्लो कर रहा है, और इसमें जो ट्रिब्यूटरी हैं कुछ, तो वो क्या कर रहे हैं, पानी को लाके इस रिवर में ही ड्रेन कर रहे हैं। और इसी में कुछ ऐसे रिवर हैं जो यहाँ से ही कनेक्टेड हैं और ये पानी को दूसरे जगह ले जा रहे हैं, वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गए। रिवर डेल्टा, डेल्टा कैसे बनता है, तो डेल्टा के हम बात करते हैं कि कोई भी रिवर आ रहा है तो रिवर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। आपका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है रिवर, वही डेल्टा बनाते हैं। तो ये ईस्टर्न घाट में सारे रिवर कौचे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब सारे चीज़ों क्या बनाते हैं, ये सब जो रिवर हैं ये डेल्टा बनाते हैं। अब प्लेट्यू की बात है तो प्लेट्यू के जो प्लेट्यू होता है ये टेबल टॉप लैंड है। कहता प्लेट्यू इज एलिवेटेड लैंड एंड टेबल लैंड। कहता टेबल किस प्रकार से, इस प्रकार से होता है, तो टेबल इसी प्रकार से होता है, तो प्लेट्यू भी इसी प्रकार से होता है। और प्लेन जो होता है फ्लैट होता है, और वहाँ पे बहुत कम ट्री पाए जाते हैं। प्लेन तो प्लेन ही होता है, और जो प्लेट्यू होता है ये टेबल टॉप लैंड होता है। कोस्टल प्लेन आर एडजेसेंट टू द कोस्ट, को कोस्टल प्लेन आपको होते हैं जो कोस्टल के ही जैसे होते हैं। तो सारे चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका यहाँ पे इस चैनल पे मैंने आनंद यादव पाठशाला पे, आप आनंद यादव प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करके आनंद यादव पाठशाला क्या टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा सारे चीज़ों का नोट्स, पीपीटी, और वहाँ पे सारे चीज़ों मतलब जितने भी यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे नोटिफाई किया कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आनंद यादव पाठशाला टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को
सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का एक बेहतरीन नोट्स, वीडियो लेक्चर, और इसके लिए किसी भी तरह का आपको फ़ी नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में बताइए, और किसी भी प्रकार का इस चैप्टर या किसी भी चैप्टर में तो उस वीडियो के नीचे आप क्या करिए, कमेंट करिए, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को पूछते हैं तो आपको वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। तो इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। और तब तक के लिए जय हिंद।